बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। तो सबसे पहले डिफ्यूजन, डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन क्या होता है? मीन्स के किसी भी गैस के मालिक्यूल्स का किसी दूसरे मालिक्यूल्स के अंदर डिफ्यूज़ कर जाना, पेनिट्रेट कर जाना, एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाना, ये क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ मालिक्यूल्स ड्यू टू कोलिजन एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मीन्स के आप लोगों के पास दो गैसेज हैं और दोनों डिफरेंट गैसेज हैं, तो उनके मालिक्यूल्स का एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाना। इंटरमिक्स किस वजह से होना? कोलिजन की वजह से। कोलिजन की वजह से इंटरमिक्स हो जाना एट ए गिवन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे भी आप लोग उन गैसेस को मिक्स कर रहे हो, और प्रेशर, जो प्रेशर गिवन है, और एक होमोजिनाइज्ड मिक्सचर बना देना, इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? डिफ्यूजन। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि गैसेस के मालिक्यूल्स हर वक्त हरकत में रहते हैं। मालिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन रैंडम मोशन। बेतरतीबी हरकत, हर वक्त बेतरतीबी हरकत में रहते हैं। सो दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त रैंडम मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में भी टकराते हैं और वॉल्स के साथ भी टकराते हैं, और इस कोलिजन के नतीजे में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग हर गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये टकराते हुए जब दो गैसेस को मिक्स किया जाता है तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं, कंटेनर के साथ भी टकराते हैं, और टकराते हुए होमोजिनाइज्ड मिक्सचर बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। और ये होमोजीनियस मिक्सचर बनने के बाद इस अमल को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, के दो गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर क्या हो गए? वो डिफ्यूज हो गए। तो डियर स्टूडेंट, इसके अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें, तो सबसे पहले द स्मेल ऑफ रोज आर ए सेंट स्प्रेड्स ड्यू टू डिफ्यूजन। हम लोग कमरे के अंदर एक कॉर्नर में खड़े होके परफ्यूम लगाते हैं, या आप लोग कहें कि सेंट वगैरह लगाते हैं, तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो थोड़ी देर के बाद पूरे रूम के अंदर फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। द स्मेल ऑफ रोज या सेंट स्प्रेड ड्यू टू डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से पूरे रूम के अंदर, या जहाँ पे आप लोग वो सेंट को लगाते हैं, वहाँ पे उस जगह पे पूरी वो जगह पे वो क्या कर लेती है? सेंट की जो स्मेल है या उसकी जो फ्रेगरेंस है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ये किस प्रोसेस की वजह से होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से होता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल को देखते हैं। दो गैसेज हैं, पहले वो सेपरेटली इनक्लोज हैं इन डिफरेंट कंटेनर। एक के अंदर ऑक्सीजन है O2 और दूसरे के अंदर NO2 गैस इनक्लोज है। NO2 इसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन को मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो ऑक्सीजन है ये कलरलेस होती है, इसको मैं सपोज के ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इसके क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ये ऑक्सीजन कलरलेस होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन कलर की होती है गैस। ये दोनों गैसियस फॉर्म में होती हैं। इनको अगर मिक्सअप किया जाए दोनों गैसेस को, तो दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, वाल्स के साथ कोलाइड करेंगे, कंटेनर की वाल्स के साथ, और कोशिश करेंगे कि अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करें, और अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हुए ये कोशिश करेंगे कि जो मिक्सचर बन रहा है वो होमोजीनियस मिक्सचर हासिल हो जाए। तो कुछ देर के बाद वो होमोजीनियस मिक्सचर हासिल भी हो जाता है। तो वो किस तरह का होगा, मीन्स के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और साथ में ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, होमोजीनियस मिक्सचर हासिल होगा। तो द मिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो कि ब्राउन गैस है एंड ऑक्सीजन गैस जो कि कलरलेस गैस है इज़ आल्सो ड्यू टू दी गैसियस डिफ्यूजन। ये भी क्या है, गैसियस डिफ्यूजन है। जिसमें दो गैसेज आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, उनके मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। तो ये भी डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट डिफ्यूजन आता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्स होना, एंटर होना, इंटरमिक्सिंग करना, जबकि फ्यूजन का मतलब होता है एस्केपिंग करना, बाहर निकलना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। It is the escape of gas molecules gas molecules one by one without collision। ये जो एफ्यूजन होती है, ये एस्केपिंग होती है, ये विदाउट कोलिजन होती है, कोलिजन के नतीजे में नहीं होती। विदाउट कोलिजन थ्रू ए होल, होल क्या होता है, सुराख होता है, ऑफ मॉलिक्यूलर साइज into a region of लो प्रेशर। मीन्स के जिस साइड पे गैस फिल होगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स मूव किस साइड पे करेंगे, जिस साइड पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। लो प्रेशर रीजन की तरफ ये मूव करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स, एस्केप करेंगे, और एस्केप भी बिल्कुल स्मॉल होल से करेंगे। इसको हम लोग पिन होल भी बोलते हैं। बहुत छोटे से सुराख से ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग अक्सर जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो क्या होती है कि जब टायर पंक्चर होता है, तो टायर पंक्चर होने से जो टायर के अंदर एयर होती है, हवा होती है ट्यूब के अंदर, वो क्या कर जाती है, एस्केप कर जाती है। तो टायर का पंक्चर होना और गैस का रिमूव हो जाना, गैस का एस्केप कर जाना बाहर एनवायरनमेंट में, ये भी फ्यूजन के प्रोसेस में भी आता है। फ्यूजन के प्रोसेस की वजह से ही ये बाहर गैस मूव कर जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कोलिजन की वजह से नहीं होते। जिसका एस्केप of gas molecules
इज नॉट ड्यू टू कोलिजन, ये कोलिजन की वजह से एस्केपिंग नहीं होती, ये इट्स या इट इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू एस्केप वन बाय वन, ये गैस के मॉलिक्यूल वन बाय वन एस्केप करते हैं, वन बाय वन। जो कोलिजन होती है वो हैबिट होती है किसकी, गैस के मॉलिक्यूल। तो कोलिजन इज ए हैबिचुअल प्रोसेस, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is its habitual process, गैस के मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना ये इसकी हैबिट होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, हैफाजर्डली मूव कर रहे होते हैं, बेतरतीबी हरकत रहती है उनकी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर कोलाइड करते हैं। तो ये फ्यूजन होती किस वक्त है, ये कोलिजन उस वक्त ये फ्यूजन होती किस वक्त है, ये फ्यूजन उस वक्त होती है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए उस ओपनिंग के बिल्कुल सामने आ जाते हैं या उस होल के बिल्कुल फ्रंट पे आ जाते हैं, तो ड्यूरिंग मूवमेंट वो उस ओपनिंग की तरफ मूव करते हैं और मूव करते हुए उस ओपनिंग से क्या है, बाहर निकल जाते हैं। तो व्हेन मॉलिक्यूल when a molecule come in front of a hole, it enters into the other portion of the vessel which have low pressure। तो ये उस वेसल की तरफ चला जाता है, ये उस पार्ट की तरफ चला जाता है जिधर प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, या उस रीजन की तरफ चला जाता है जिधर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। और इस एस्केपिंग प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। तो डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन और इफ्यूजन ये इसकी अक्सर डेफिनेशन आ जाती हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग ये डेफिनेशन के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साथ में आप लोग क्या देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे डिफ्यूजन की। आप लोग चाहे फ्रेगरेंस की एग्जाम्पल दे दें, सेंट की एग्जाम्पल दे दें, और इफ्यूजन की आप लोग टायर की पंक्चर होने वाली एग्जाम्पल दे दें। तो इसकी अगर आप लोग डायग्राम्स को देख लें तो वो मैं बता देता हूँ। मीन्स के डायग्राम है, इधर गैस है, यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल सी ओपनिंग है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए जैसे ही इधर आएंगे तो वन बाय वन ये मॉलिक्यूल्स आता जाएगा, पहले एक आएगा, दूसरा, तीसरा। तो जैसे ही मूव करते हुए गैस के मॉलिक्यूल इस ओपनिंग के बिल्कुल सामने आएंगे, क्योंकि इस साइड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इस साइड पे प्रेशर कम होता है, तो ये इस ज़्यादा प्रेशर वाले रीजन से कम प्रेशर वाले रीजन की तरफ मूव कर जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये मूव करते हुए ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन था। अब आते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये सॉल्व कर लिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले इसका ए पार्ट, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ओनली ओबेड बाय दोज गैसेज विच
डू नॉट हैव अट्रैक्टिव फोर्सेज अमॉन्ग देयर मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन इट। मीन्स के डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कौन सी गैसेज के लिए इम्प्लीमेंट होता है, कौन सी गैसेज के लिए वो हम लोग फॉलो करते हैं उस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को, कि जिन गैसेज के मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। तो इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो इम्प्लीमेंट होता उन गैसेज के ऊपर जिन गैसेज के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो होगा, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट among gas molecules, so molecules of each gas do not exert pressure independently। इंडिपेंडेंटली मीन्स कि अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी तो हर गैस का मॉलिक्यूल, 2 गैसेज हैं, 3 गैसेज हैं, 4 गैसेज हैं, जितनी भी गैसेज हैं, तो हर गैस का जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली अपना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकेगा, अपना प्रेशर शो नहीं कर सकेगा। इसकी वजह से डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम लोग उन गैसेज को स्टडी करते हैं जिन गैसेज के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। तो ए पार्ट ये था। उसके बाद बी पार्ट की तरफ आते हैं। Derive an equation to find out the partial pressure of a gas having the individual moles of component gases and the total pressure of the mixture। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि आप लोगों ने जो इंडिविजुअली वो इक्वेशन निकालनी है जिसमें जो गैस है वो अपना पार्शियल प्रेशर शो कर सके। मीन्स कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर आप लोग किस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी वो ये थी, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी टी। मीन्स कि अगर कोई गैस ए है, इफ़ गैस ए आप लोगों के पास मौजूद है तो उसका पार्शियल प्रेशर इस इक्वेशन से निकलेगा, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी टी। अब इसको आप लोगों ने क्या करना, डिराइव करना है। तो डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन में यहाँ पे मैंने ए लिखा है, कोई भी गैस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बी से भी किया जा सकता है, आई से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिंबल ए की बजाय कोई भी सिंबल आ सकता है। तो आप लोग जहाँ पे मैं ए यूज़ करूँगा वहाँ पे आप लोग वही वाला सिंबल यूज़ करना। तो सबसे पहले जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन या आप लोग इस तरह लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये जो P है ये टोटल प्रेशर है। तो पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। इसको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में इस तरह लिखेंगे जब आप लोगों ने किसी भी इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो। आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये है टोटल प्रेशर, आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी, और इसको आप लोग लिखेंगे इक्वेशन फॉर
मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब आप लोग गैस ए के लिए लिखें PAV इज इक्वल टू NaRT फॉर गैस ए। तो अब लो आप लोग ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो आप लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, PAV इज इक्वल टू NaRT डिवाइडेड बाय PTV और NTRT। V कट जाएगा, इधर से RT कट जाएगा, तो आगे क्या लिखा जाएगा, PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT, और ये PA इज इक्वल टू NA ओवर NT इंटू PT, और PA इज इक्वल टू NA ओवर NT क्या होगा, XA इंटू PT। तो ये वाली आप लोगों ने इक्वेशन डिराइव करनी है, जिससे आप लोग किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। और गैस हम लोगों ने कौन सी सपोज की थी, गैस A। तो डियर स्टूडेंट, ये था शॉर्ट क्वेश्चन 10 का B पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के C पार्ट की तरफ। C पार्ट क्या है, एक्सप्लेन दैट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओबेज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये मैं लिखवा देता हूँ, ये आप लोगों ने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, जो डाल्टन लॉ ऑफ उसकी एप्लीकेशंस आप लोगों ने पढ़ी थी, उसमें आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी डाल्टन लॉ को ओबे करता है। तो इसका पहला वाला पॉइंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेज, partial pressure of these gases can be calculated from total pressure through Dalton's law of partial pressure। Dalton's law of partial pressure मीन्स कि जब हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो जो हमारे लंग्स हैं उसमें जो टोटल प्रेशर बन रहा होता है, या जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है, जो टोटल प्रेशर एनवायरनमेंट का बन रहा होता है, वो किसको फॉलो करता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग उस रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखते हैं। दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसमें हमें जो पार्शियल प्रेशर का फ़र्क है वो नज़र आता है कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर एनवायरनमेंट के अंदर होता है वो और होता है और लंग्स के अंदर और होता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग्स के अंदर और होता है और एनवायरनमेंट के अंदर और होता है। ऑक्सीजन गोज इनटू द लंग्स, because of its low partial pressure in the lungs। लंग्स में के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 116 टॉर।
while carbon dioxide comes out of the lungs due to its high partial pressure in the lungs. High partial pressure in the lungs. ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है, जब वो लंग्स से बाहर निकलती है तो उसका पार्शियल प्रेशर 116 टॉर रह जाता है। ऑक्सीजन का एयर के अंदर 159 टॉर पार्शियल प्रेशर होता है, तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है, लेकिन जब वो लंग्स के अंदर जाती है तो वहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और जब बाहर निकलती है तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ड्यू टू इट्स हाई पार्शियल प्रेशर इन दी लंग्स एंड लो इन द एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वो कम होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 10 और उसका सी पार्ट। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। तो डियर स्टूडेंट, ये अभी आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, तो डी पार्ट ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस लिखनी है और साथ में जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बताई हैं डिफ्यूजन की, आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की भी एग्जांपल दे सकते हैं, फ्रेगरेंस की भी एग्जांपल दे सकते हैं, सेंट की भी एग्जांपल दे सकते हैं, जबकि एफ्यूजन की एग्जांपल आप लोग टायर पंक्चर वाली भी दे सकते हैं कि किस तरीके से टायर के अंदर एयर होती है और वो छोटे से पिन होल की छोटे से साइज़ का जो होल होता है, पिन होल साइज़, उसमें से एस्केप कर जाती है एयर। तो ये पेज नंबर 58 पे ये क्वेश्चन मौजूद है। इसी डी पार्ट में एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।